अब देखिए 8.8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए। लिखा है कि सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड वर्ड जब यूज करते हैं दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई नॉट इज 120 न्यूटन पर कूलम एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज न्यू इज इक्वल टू 50 मेगाहर्ट्ज। तो पहले तो कह रहे हैं बी नॉट निकालो, ओमेगा निकालो, के निकालो और लैम्डा निकालो। अब ये जान और फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ई एंड बी, ई और बी को वेव के फॉर्म में लिखो। देखिए इसके लिए आपको कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा और आपको जो वेव थ्योरी है पार्टिकल वेव, उसके इक्वेशंस भी याद रखने पड़ेंगे, वो याद होने चाहिए। हमें मान के चल रहे हैं कि आपको याद है। देखो गिवन क्या है जरा समझिएगा। गिवन ये है कि ई नॉट की वैल्यू है 120 न्यूटन पर कूलम, ई नॉट की वैल्यू है 120 न्यूटन पर कूलम और फ्रीक्वेंसी जो दी है न्यू वो दी है 50 मेगाहर्ट्ज, यानी 50 इंटू 10⁶ हर्ट्ज, ये दिया हुआ है। बहुत गंदी राइटिंग हो जाती है, क्या बताएं, 10⁶। तो पहले तो कह रहे हैं कि आप बी नॉट निकालिए। पहला पार्ट में एक तो बी नॉट पूछ रहे हैं, तो बी नॉट का रिलेशन ई नॉट और न्यू से अभी इसके पहले वाले विकल्प में आपने किया है। तो बी नॉट कैसे निकलेगा, ई नॉट अपॉन सी, तो ई नॉट रख दो उठा करके 120 और सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸। कैलकुलेट कर लो, 3 चौक 12, 40, तो 40 इंटू 10⁻⁻8। क्या ये आंसर इस प्रकार से लिखना सही है? जी नहीं, -8 होगा ना। हाँ, एक मिनट हाँ, तो 4 इंटू 10⁻7 करेंगे। ये एक्चुअली में हम इसलिए कह रहे हैं कि बुक में आंसर गलत लिखा हुआ है, या +7 लिख दिया इन्होंने उठा करके। +7 तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। न्यूटन क्या यूनिट क्या होगी इसकी, टेस्ला। तो ये आपका बी नॉट हो गया, ठीक, पहला पार्ट। फिर आपसे कह रहे हैं ओमेगा निकालो। ओमेगा किसके पास छुपा हुआ है, इसके पास छुपा हुआ है ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई न्यू, 2 न्यू पाई, तो 2 इंटू 3.14 और न्यू हो जाएगा 50 इंटू 10⁶। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब इसकी वैल्यू हम लिख रहे हैं 1.05, सॉरी क्या लिख रहा हूं 3.14 इंटू 10⁸। भाई अच्छा ठीक, देखो 50 में 100 का 2 चढ़ जाएगा इस पर 10⁸, ये ओमेगा हो गया। इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा निकल आया। फिर आपसे कह रहे हैं कि भाई आप के निकालिए। के क्या होता है, ओमेगा अपॉन सी होता है ना, नहीं मालूम, ओमेगा अपॉन सी होता है। जरा वेव में चाहिए, वेव में इक्वेशन आपने पढ़ी है y बराबर a sin kx माइनस ओमेगा टी, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स भी पढ़ा और के एक्स माइनस ओमेगा टी भी पढ़ा है आपने, याद है ना। और k की वैल्यू होती थी 2 पाई बाई लैम्डा। देखो ऐसे चलिए, k की वैल्यू होती थी 2 पाई बाई लैम्डा, ये होती थी, है ना। चलिए यहां से पहुंचते हैं, है ना। चूंकि लैम्डा गिवन नहीं है तो लैम्डा किसके पास छुपा हुआ है, न्यू के पास छुपा हुआ है। तो हम जानते हैं v, देखो v बराबर एल लैम्डा, ये सस्ता वाला फॉर्मूला। तो यहां आएगा c बराबर न्यू लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी c अपान न्यू। तो जब यहां लिखेंगे 2 पाई अपान c अपान न्यू, और 2 पाई न्यू ओमेगा, तो ओमेगा अपान c हो गया। आपने सोचा डायरेक्ट कहां से लिख दिया उठा करके, आप समझ आया नहीं आया। तो ओमेगा की वैल्यू क्या निकाली आपने, ओमेगा निकाला है 3.14 इंटू 10⁸ और c है 3 इंटू 10⁸। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू है 1.05। कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम बुक से लिख रहे हैं। इसका यूनिट होगा मीटर इनवर्स,
भाई 2 पाई बाय लैम्डा, अगर ये फॉर्मूला यहां से देखो तो लैम्डा ही तो यूनिट वाला यहां पर है, मीटर इनवर्स, मीटर, लैम्डा दूरी है तो ये मीटर होगा। अब क्या निकालना है, लैम्डा। अच्छा लैम्डा तो ऐसे निकाल लो, अब लैम्डा निकाल लो तो मैं लैम्डा की वैल्यू हमने कहा था सस्ता फार्मूला v बराबर एन लैम्डा, तो c बराबर न्यू लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू c बाई न्यू। c बोले तो 3 इंटू 10⁸, न्यू बोले तो 50 इंटू 10⁶। तो ये काटोगे पीटोगे तो ये वैल्यू डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। ये वैल्यू आई है आपकी 6 मीटर, 6 मीटर ये आ गई, ठीक है। वैसे भी इसको ऊपर ले जाओगे 10 पावर ऊपर आ जाएगा 300/50, 5 6 30, 6 मीटर आ जाएगा, लैम्डा निकल आया। अब कह रहे हैं कि भाई ये निकलने के बाद में आप ई और बी का वेव इक्वेशन लिखिए। तो देखिए ई और बी का वेव इक्वेशन, ई बराबर क्या होता है, ई नॉट, ई बराबर होता है ई नॉट साइन या तो ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखो या के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो के एक्स माइनस ओमेगा टी अब अभी अधूरा है, और यहां लिखेंगे बी तो आएगा बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, दोनों सेम है लेकिन दोनों के डायरेक्शन अलग अलग है। अगर ये y के लांग है तो ये z के लांग है, तो यहां पर y के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो और यहां z के यूनिट वेक्टर से कर दो, तो ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएंगे। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब यहां पर ई नॉट की वैल्यू रख दो, ई नॉट तो हमने काट दिया है। ई नॉट कितना निकला था, ई नॉट निकला था 50 इंटू 10⁶, सॉरी ई नॉट दिया था 120, तो ई नॉट हो गया 120 साइन, और के की वैल्यू क्या निकली है, के की वैल्यू निकली है 1.05, तो 1.05 एक्स माइनस ओमेगा निकला है। ओमेगा कितना दिया है 3.14 इंटू 10⁸ 3.14 इंटू 10⁸ और मल्टीप्लाई बाय जे है, नहीं समझे? और जब यहां से लिखेंगे तो बी नॉट की वैल्यू कितनी निकाली है, काट दी हमने, बी नॉट की निकाली 4 इंटू 10⁻7, तो 4 इंटू 10⁻7 साइन 1, ये पूरा ऐसे लिख दोगे पूरा और यहां मल्टीप्लाई कर दोगे के कैप से, तो ये वेक्टर फॉर्म में वेक्टर इक्वेशन निकल के आई। समझ में आई बात, नहीं आई? तो ये फार्मूले याद होने चाहिए। समझ में आई बात, नोट करिए इसको।